नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया लाइव हिंदुस्तान पर। सबसे पहले दुनिया भर में मौजूद, दुनिया भर में काम कर रहे, दुनिया भर में जगह जगह बसे हुए तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम भारतीयों को दीन दुनिया शो की जानिब से यौम आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 15 अगस्त भी है, साथ में अरबईन जो इस वक्त करबला में जारी है, यानी इमाम हुसैन का 40वां या चहल्लुम। इस मौके पर लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने बड़ा बयान दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने क्या कुछ इंतबाह दिया है इसराइल को, अमेरिका को, और अपनी रणनीति भी साफ कर दी है आगे आने वाले दिनों के लिए। ये हम आपको बताने जा रहे हैं आज के दिन दुनिया में। पहले ये वीडियो देखिए। लेबनान में हिजबुल्लाह के एक लड़ाके का ये वीडियो है जो पिछले साल लेबनान में हुए पेजर अटैक में बुरी तरह जख्मी हो गया था। आंखें चली गईं, लेकिन बावजूद इसके उसका जज्बा कम नहीं हुआ और वो फिर उठ खड़ा हुआ इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ। दरअसल 17 सितंबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत और दूसरी जगह पर लोगों के जेब में रखे पेजर अचानक फट पड़े थे। खास तौर पर लेबनान के मुसल्लह या सशस्त्र ग्रुप हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए इस हमले का इल्जाम इसराइल पर लगता है। सैकड़ों लोग इस हमले में घायल हुए थे, बावजूद इसके हिजबुल्लाह फिर उठ खड़ा हुआ था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया था, ये सोचकर कि वो साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया कर देगा। लेकिन इसराइल का यह अंदाजा गलत साबित हुआ था। हिजबुल्लाह ने इसराइल को तगड़ी टक्कर दी थी। हालात ये बने कि आसमान से बमबारी करने के बाद इसराइली फोर्स को जमीनी जंग में उतरना पड़ा। वहां भी पूरी ताकत लगाने के बावजूद साउथ लेबनान का एक गांव भी इसराइल के हाथ नहीं आया था। हालात ये बने कि करीब 2 माह बाद यानी 26 नवंबर को इसराइल को हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करना पड़ा था, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिसाइलें नॉर्थ इसराइल में कहर बरपा रही थीं। अब जब उसी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने या हथियार डलवाने की कोशिश की जा रही है, तो इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन बाद यानी चहल्लुम के मौके पर हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम सामने आए हैं। नईम कासिम ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा, बल्कि फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लगातार लड़ता रहेगा। सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मिलिट्री हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहे नईम कासिम का कहना है कि हमारे सामने इमाम हुसैन का लेसन है, उनका इतिहास है और करबला हमें कुर्बानी सिखाता है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि इंसाफ और सच के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हथियार नहीं डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा के लिए मुकावमत या रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी ताकत तो करबला से मिली सीख है, तो भला हम उन सिद्धांतों को कैसे छोड़ें जिनके लिए इमाम हुसैन अकेले हजारों की फौज से जूझ गए थे। हिजबुल्लाह चीफ ने ईरान को भी शुक्रिया कहा कि उसने अब तक इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस को भरपूर सपोर्ट किया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने यह भी कह दिया कि हम लेबनान की संप्रभुता या खुद मुख्तारी से समझौता नहीं करेंगे। यही वजह है कि हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इसराइल, अमेरिका और पर्दे के पीछे सऊदी अरब और तुर्की लेबनान की सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरह शिया तंजीम हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया जाए। आरोप तो ये भी लगता है कि हिजबुल्लाह के रहते इसराइल साउथ लेबनान में अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रहा है। दरअसल ग्रेटर इसराइल के नक्शे में लेबनान का एक हिस्सा भी शामिल है और वहां हिजबुल्लाह बैठा है। नईम कासिम ने तो सीधा इल्जाम लगा दिया कि लेबनान की सरकार सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए बिछी जा रही है। लेबनान की सरकार के फरमान से भड़के हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि किसी कैबिनेट और उसके फैसले में दम नहीं है कि हिजबुल्लाह से हथियार डलवा सके। इस्लामिक रेजिस्टेंस हथियार नहीं डालेगा, किसी कीमत पर नहीं डालेगा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के तेवर बता रहे हैं
कि वो लेबनान की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। ऐसा लगने लगा है कि अब फिर हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ने जा रही है। वो हिजबुल्लाह जिसे पार्टी ऑफ गॉड कहा जाता है, उसने खुद को रिवाइव कर लिया है, जिसने साउथ लेबनान में इसराइल को रोक कर रखा हुआ है, जिसने 6 साल तक डटे रहकर इराक से ISIS यानी दाइश के खूंखार दहशतगर्दों को खदेड़ा था और अहले बैत के कई श्राइन की हिफाजत की थी, जिनमें करबला और नजफ भी शामिल है। 2 दिन पहले हिजबुल्लाह को बचाने ईरान फिर सरगर्म भी हो गया था। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो वहां के सुप्रीम लीडर की एक तरह से नुमाइंदगी करती है, उसके सेक्रेटरी अली लारिजानी लेबनान पहुंचे थे और उसके बाद नईम कासिम का ताज़ा बयान बताता है कि ईरान की सरगर्मी कामयाब हो रही है। वो हिजबुल्लाह को कमज़ोर नहीं होने देगा मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि ईरान लेबनान को इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देगा, यानी ईरान किसी भी हाल में हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं होने देगा। लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को हथियार डालने का फरमान सुनाया है और नईम कासिम ने साफ कह दिया है कि कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन किसी के दबाव में हथियार नहीं डालेंगे। यानी आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में फिर भीषण जंग तय है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का कहना है कि लेबनान के अफसर सऊदी के अधिकारियों के सामने कमजोर पड़ गए हैं। हिजबुल्लाह के करीबी एक अखबार ने तो लेबनान के PM को यजीद की सरकार कह दिया। इस्लामिक हिस्ट्री में यजीद एक क्रूर बादशाह था, जिसने पैगंबर मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया था। ऐसा लगने लगा था कि सीरिया ईरान के हाथ से निकल जाने के बाद IRGC के उस पूरे इलाके में, उस पूरे खित्ते में पासदारान इस्लाम की पकड़ कुछ कमजोर हो गई है, लेकिन हिजबुल्लाह का ताजा रुख दिखा रहा है कि ऐसा फिलहाल नहीं है। ईरान पहले सीरिया के रास्ते ही लेबनान में हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाता था। सीरिया ईरान की हिजबुल्लाह तक एक अहम सप्लाई लाइन थी। वहीं सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह खुद को फिर से खड़ा कर ही रहा था, लेकिन इस बीच सऊदी अरब लेबनान में अपनी पहुंच बढ़ाने लगा। वहीं शिया तंजीम हिजबुल्लाह सऊदी के वहाबी नेतृत्व की दखलंदाजी लेबनान में बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ऐसे में तय है कि टकराव के हालात फिर बन रहे हैं। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी सशस्त्र संगठन है, जो फिलिस्तीन की आज़ादी और लेबनान के साउथ में यानी दक्षिण में इस्राएली आक्रामकता और कब्जे के खिलाफ लड़ने का दावा करता रहा है। तो नईम कासिम के ताज़ा बयान से आपको क्या लगता है? क्या हिजबुल्लाह फिर अपने आप को मजबूती से खड़ा कर चुका है? वो फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए फिर इसराइल से उलझेगा हमास के साथ मिलकर? क्या कुछ इस तरह के हालात आगे दिनों में बनने वाले हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर आप हमें जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक आप कनेक्ट रहे, आपका शुक्रिया। गुजारिश रहे कि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। गुजारिश रहेगी आपसे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।